बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम सुबहान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सुबहान। तो जैसा कि हमारा कोडिंग क्लासेस का सिलसिला शुरू है, तो आज हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिटेल से इस चैप्टर को डिस्कस करूँगा। अगर फिर भी आप लोगों को किस चीज़ की समझ ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप लोग मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट करके समझ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो अच्छे से वो गाइड करूँगा। तो चलें इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लोग जो मेरे पिछले चैप्टर की वीडियोस हैं वो देख लें, ताकि सीक्वेंस के साथ आप लोग तैयारी कर सकें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास जो है वो पहुँच सके। तो चलें वीडियो का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 यानी फाल्गुआ। तो चैप्टर नंबर 8 में हम जो है वो टाइम के बारे में सीखेंगे। तो टाइम के बारे में मैं पहले भी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोगों को पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को जो है वो टाइम के अच्छे तरीके से समझ लग जाए। टाइम के बारे में भी देख लें वीडियो, और काउंटिंग के बारे में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काउंटिंग यूज़ हो गई और टाइम के बारे में जो है वो क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग वो मैं अलहदा से डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग पहले वो देख लें। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है योलथू। योलथू कहते हैं 12 बजे को, योल कहते हैं 10 को, और योल के आगे अगर थू लग जाए, थू 2 को कहते हैं, तो योलथू 12 हो जाता है। आगे लिखा हुआ शी कहते हैं घंटे को, शी घंटे को कहते हैं, और बुन मिनट को कहते हैं, और छू सेकंड को कहते हैं। तो लिखा हुआ योलथू शी यानी 12 घंटे, और समशिप 30 को कहते हैं, समशिप बुन बुन कहते हैं मिनट को, यानी 12:30। आगे ए ग्रामर का लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है में या पर। आगे लिखा हुआ है छोमशिम। छोमशिम कहते हैं दोपहर को, छोनियोक कहते हैं शाम को, आशिम कहते हैं सुबह को, और छोमशिम कहते हैं दोपहर को। तो इधर छोमशिम लगा हुआ यानी दोपहर। आगे लिखा हुआ है मोगोयो। मोगोयो मोगोयो कहते हैं खाना खाना। तो योल थोशी शामशिप बुन ने छोमशी मिल मोगोयो, यानी 12:30 पर दोपहर का खाना खाया। ये इस चैप्टर का नाम है। तो अब इस चैप्टर में हमने सीखना क्या कुछ है वो इधर लिखा हुआ है। पहले इधर पहले नंबर पर लिखा हुआ है हक सब मोकफ्यो, यानी जो पढ़ने का हमारा मकसद क्या है इस चैप्टर को। तो पहले लिखा हुआ है इधर इल्गवा। इल्गवा कहते हैं आपकी जो डेली रूटीन होती है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है। शिगान यानी टाइम। मुदगु मुदगु कहते हैं पूछना। थे द भागी और जवाब देना, यानी हमने इधर क्या करना है कि आपकी डेली रूटीन और जो वक्त के बारे में सवाल जवाब करने हैं। उसके बाद नीचे इधर मुनफुब है। मुनफुब मतलब ग्रामर इसमें कौन सी यूज़ होगी। एक तो आयो और ओयो का इस्तेमाल देखेंगे, यानी आयो कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ओयो कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो देखेंगे। और उसके बाद एक ए वाला लफ्ज़ है वो देखेंगे कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ए के आगे शिगान लिखा हुआ है, यानी जो ए है ना वो वक्त के आगे यूज़ होता है, टाइम के आगे। वो आगे जाके हम देखते हैं। उसके बाद नीचे ओहवी या वोकैबलरी। तो वोकैबलरीज में कौन सी यूज़ होगी। इल्गवा यानी डेली रूटीन के बारे में, जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है उसके बारे में वोकैबलरी होगी। और शिगान यानी टाइम के बारे में वोकैबलरी होगी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है छुम्बू मोनहवाद, यानी इसमें जो कोरियन कल्चर क्या बताया गया। तो इसमें बताया गया कि आपने छुलगन छुलगन कहते हैं काम पे जाना, यानी जब कोई काम शुरू करता है ना, काम पे जाता है, उसे कहते हैं छुलगन। शिगान यानी टाइम, और चिकअप यानी इसमें हमने पढ़ना है कि जो है वो जो कोरियन लोग होते हैं वो काम, उनके काम करने का टाइम कैसे होता है, यानी वो कैसे टाइम पे अपने जो है वो काम पे जाती हैं टाइम पे। चीक पशीदा कहते हैं, यानी जाना टाइम पे। अब उसके बाद थेवा। तो थेवाइल मतलब मुकालमा नंबर 1, तो ये देखते हैं। अब इस थेवे के अंदर 2 करैक्टर हैं, एक ये आदमी है और एक ये औरत है। तो औरत जो है वो घर में खाना वगैरह बना रही है, और जो आदमी है वो हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ, यानी कि टीवी वगैरह देख रहे हैं। तो आदमी का नाम है इधर तुहान लिखा हुआ है, और औरत का नाम है सूरू। अब सूरू क्या कह रही है। तुहान छी तुहान साहब। शी इस्तेमाल होता है साहब के लिए, यानी इज्जत देने के लिए किसी भी नाम के आगे शी लगाते हैं।
तुहान साहब, चिगम, चिगम मतलब अब, मो क्या है हो कर रहे हो, तुहानसी चिगम मोए हो, तुहान साहब अब क्या कर रहे हो, यानी उससे पूछ रही है वो कॉल पे। अब आगे से तुहान क्या कह रहा है, टेलीविजनल बायो, टेलीविजनल फायो यानी टेलीविज़न देख रहा हूँ, टेलीविज़न को कहते हैं टेलीविज़न, और भायो मतलब देख रहा हूँ। अब उसके बाद वो पूछ रहा है, सुरु शिनन, सुरु साहब, मो है हो क्या कर रहे हो, यानी अब तुहान उससे पूछ रहा है कि मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, सुरु शिनन मो है कि सुरु साहब क्या कर रही हैं। अब आगे से सुरु कह रही है, छोनन मैं, चिगम अब, यूरी है हो खाना बना रही हूँ, यूरी कहते हैं खाना को, यूरू है हो खाना बना रही हूँ। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था यूरी सा यानी खाना बनाने वाला कुक, तो यूरी खाना को कहते हैं, यूरी है हो हादा मत होता है करना, तो यूरी है हो खाना बना रही हूँ। तो छोनन छिगम यूरी है मैं अभी खाना बना रही हूँ। अब इसका हम एक दफ़ा जो है वो ट्रैक भी सुन लेते हैं। 팔과 12시 30분에 점심을 먹어요. तो ये इसके चैप्टर का नाम बताया, योलथुशी शामशुबुने छमशुमिल मोका, यानी 12:30 पर दोपहर का खाना खाया। अब उसके बाद थे वाइल, 대화 1. 투안씨, 지금 뭐해요? अब शुरू कह रही है तुहान सी छिगम मोए हो, यानी तुहान साहब अब क्या कर रहे हो। 텔레비전을 봐요. तुहान कह रहा है टेलीविजनल फायो, यानी टेलीविजन देख रहा हूँ। 수루 씨는 뭐해요? सुरु शिनन मोहे, सुरु साहब क्या कर रहे हैं। 저는 지금 요리해요. वो आगे से कह रही है, छोनन छिगम यूरी है मैं अभी खाना बना रही हूँ। अब उसके बाद वोकैबलरी है यानी ओहवी, तो ओहवी इल्ला वोकैबलरी नंबर 1, और इसका किस चीज़ के मतलब वोकैबलरी है, इल्गवा यानी डेली रूटीन के मतलब है। अब पहले नंबर पे इधर देखें लिखा हुआ है इरोनादा, इरोनादा, इरोनादा कहते हैं उठना, यानी जब कोई उठ सो के उठे तो उसे कहते हैं इरोनादा उठना। आगे शिद्दा, शिद्दा, शिद्दा कहते हैं धोना, हाथ धोना या मुंह वगैरह धोना, शिद्दा। आगे लिखा हुआ आछिमल मोकदा, आछिम कहते हैं सुबह को, और आछिमल मोकदा सुबह का खाना, मोकदा कहते हैं खाना, आछिमल मोकदा सुबह का खाना। हयसा खादा, हयसा कहते हैं कंपनी को, और खादा कहते हैं जाना, तो हयसा खादा कंपनी, कंपनी की तरफ जाना। अब नीचे लिखा हुआ इल्हादा, इल्हादा, इल काम को कहते हैं और हादा करना, इल्हादा काम करना। आगे लिखा है स्वीदा, स्वीदा, स्वीदा कहते हैं आराम करना। आगे छोमशिमल मुकदा, छोमशिमल मुकदा, छोमशिम कहते हैं दोपहर को, और मुकदा खाना, यानी छोमशिमल मुकदा दोपहर का खाना। आगे लिखा हुआ छिबे ओदा, छिब कहते हैं घर को, और ओदा आना, छिब ओदा घर की तरफ आना। अब उसके बाद लिखा हुआ छंगल बोदा, अब जो छंगल होता है ना, छंगल कहते हैं ग्रासरी को, यानी जो घरेलू की ज़रूरियात चीज़ें होती हैं ग्रासरी, और बोदा कहते हैं देखना, तो छंगल बोदा यानी ग्रासरी को देखना। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ यूरी हादा, यूरी खाना और हादा बनाना, यूरी हादा खाना बनाना। अब उसके बाद लिखा हुआ छोनियोकल मुकदा, छोनियोकल मुकदा, छोनियोक कहते हैं शाम को, और मुकदा खाना, तो छोनियोकल मुकदा हो गया शाम का खाना या रात का खाना। अब आगे लिखा हुआ खोफिरल माशिदा, खोफी कहते हैं काफ़ी को, और माशिदा कहते हैं पीना, तो खोफिरल माशिदा काफ़ी पीना। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ उन्दुंग हादा, उन्दुंग हादा, उन्दुंग कहते हैं वर्जिश करना, उन्दुंग हादा वर्जिश करना या एक्सरसाइज करना। उसके बाद लिखा टेलीविजनल बोधा, टेलीविजनल बोधा यानी टेलीविज़न देखना, बोधा कहते हैं देखना। आगे छोनहवा हादा, छोनहवा हादा यानी कॉल करना। छादा, छादा कहते हैं सोना। अब उसके बाद मोनफुबा यानी ग्रामर, और ग्रामर के इधर दो चीज़ें हैं, एक आयो
और एक ओयो। हमने देखना आयो कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ओयो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो मैं आप लोगों को पहले इसका बता देता हूँ। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आयो है ना, आयो आयो वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे आपका जो वर्ब है, वर्ब कहते हैं काम करना। जैसे मोकदा यानी खाना खाना, ये भी एक वर्ब है। छादा यानी सोना, ये भी वर्ब है। तो जब भी आपकी जो वर्ब है, वर्ब का एंड हो आ पे या ओ पे, दो वावल आ या ओ, जब भी आपका जो वर्ब का एंड आ या ओ पे हो तो तब आपका इस्तेमाल होगा आयो, आयो इस्तेमाल होगा। और जब आपका वर्ब इनके अलावा किसी और वावल पे या कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, यानी आ या ओ के अलावा किसी और वावल पे या किसी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, तो तब आपका इस्तेमाल होगा ओयो, तब ओयो इस्तेमाल होगा। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखें इधर भी लिखा हुआ है, जब आपका जो वर्ब है वो आ पे या ओ पे इस्तेमाल हो तो फिर क्या लगेगा, आगे आयो लगेगा। और जब इनके अलावा किसी और वावल या कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा वर्ब तो फिर ओयो लगेगा। तो इधर देखें पहले नंबर पे लिखा हुआ है चिगम अब मोहेओ, मोहेओ क्या कर रहे हैं, चिगम अब मो क्या हेओ कर रहे हैं। तो अच्छा, इसके अलावा एक और आप लोग चीज़ रखनी है, जब भी आपका जो वर्ब है ना वो हा पे ख़त्म होगा, हियत पे, यानी जैसे हादात है तो हियत के आगे हमेशा ए लगेगा, यानी वो हे बन जाएगा। ये इसके लिए एक इरादा रूल है। तो अच्छा, इधर लिखा हुआ चिगम मोहे हो कि अब क्या कर रहे हो, नीचे लिखा हुआ थैलीफिजनल बायो, थैलीफिजनल बायो। अब नीचे ये बायो है ना तो ये ख़त्म हुआ ओ पे, ओ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो जब ओ पे ख़त्म होगा तो आगे मैंने बताया आयो लगेगा। तो देखो इसके आगे फिर आयो लगेगा तो ये बायो बन जाएगा। तो टेलीविजनल बायो यानी टेलीविज़न देख रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पे लिखा हुआ चिगम अब मोहे हो, अब क्या कर रहे हो। अब नीचे लिखा हुआ खोफिडल मसोयो, अब मसोयो है ना तो आ पे ख़त्म हो रहा है, सॉरी माशियत है ना पीना, माशी माशियत है पीना, तो ये ई पे ख़त्म हो रहा है। तो ई पे ख़त्म हो रहा है यानी आ और ओ के अलावा ई पे ख़त्म हो रहा है, तो इधर अब आयो नहीं लगेगा बल्कि ओयो लगेगा, ओयो लगेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मशोयो, यानी कॉफीडल मशोयो काफ़ी पी रहा हूँ। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 30 नंबर पर चिगम अब उन दुंग है हो, यानी वर्जिश कर रहे हो। तो इधर नीचे लिखा हुआ आनी हो नहीं, छोनियो कल मोगोयो, यानी शाम का खाना खा रहा। अब नीचे एंड पे लिखा हुआ मोकदा, मोकदा यानी खियक पे ख़त्म हो रहा है, जो है वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है खियक पे, तो इधर अब ओयो लगेगा, यानी ये बन जाएगा मोगोयो, मोगोयो। ठीक है, यानी याद रखना आप लोगों ने, अगर वर्ब आपका आ या ओ पे ख़त्म होगा तो आयो लगेगा, और अगर वर्ब आपका इनके अलावा किसी और अल्फ़ाबेट ख़त्म होगा तो ओयो लगेगा। तो ये ग्रामर थी इसमें पहली। अब उसके बाद यूनसप है, यानी इसकी जो है वो मश्क है, प्रैक्टिस। तो इधर लिखा हुआ क्रीमल तस्वीर फोगो देखो अलमाजनन, अलमाजन दुरुस्त तानरल जोड़ योंगल हास्य मिलाएं। तो तस्वीर को देख के हमने इसका जो है दुरुस्त जोड़ मिलाना। तो पहले नंबर पे ये वर्जिश का है, तो वर्जिश को कहते हैं उन्दुंग, यानी उन्दुंग हादा वर्जिश करना, तो ये इधर लिखा हुआ। तो आगे ये जो है वो खाना बना रही है तो उसे कहते हैं यूरी हादा, तो ये इसको से मिला देना। अब आगे ये जो है वो खाना खा रहे हैं तो 12:40 PM है, यानी दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो दोपहर को कहते हैं छोमशिम, तो छोमशिम अल मुकदा, यानी दोपहर का खाना खाना। उसके बाद ये नीचे सो रहा है तो सोने को कहते हैं छादा, तो ये छादा इसके साथ मिला देना। ऐसे आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी। अब उसके बाद आगे ये दूसरी मश्क है। तो इधर लिखा है क्रिमल तस्वीर फोगो देखो, फोगी मिसाल छोड़म, यानी मिसाल को फॉलो करो, थेवाडल और बात को वांसों हाथ से कंप्लीट करो। तो हमने ये तस्वीर मिसाल देख के बात कंप्लीट करने। तो फोगी मिसाल क्या है, ये शिद्दा यानी मुंह धो रहा है तो लिखा हुआ चिगा मोहे हो, अब क्या कर रहे हो, तो नीचे लिखा हुआ शिश सोयो, यानी मुंह दे रहा। अब देखें ये शिश है ना,
तो ये किस पे ख़त्म हो रहा है, सीयत पे ख़त्म हो रहा है। यानी ना तो ये आ पे ख़त्म हो रहा है ना ओ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आ और ओ पे ख़त्म होता है ये वर्ब तो आगे आयो लगना था। अब ये उसके अलावा सीयत पे ख़त्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, तो अब ये आ नहीं लगेगा बल्कि ओयो लगेगा इसके आगे, ओयो। तो देखें ये लिखा हुआ शिस्त होयो यानी मुंह धो रहा हूँ। तो अब ऐसे ही हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आयो भी इधर लगाना है जहाँ लगेगा और जिधर ओयो लगेगा उधर वो लगाना है। तो देखें पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है टेलीविजनल बोधा यानी टेलीविज़न देख रहा हूँ। अब ऊपर लिखा है चिगम मोहयो, अब क्या कर रहे हो, तो वो टेलीविज़न देख रहा है। तो अब इधर हम लिखेंगे टेलीविजनल। अब आगे बोधा है ना, तो दा हमने हटा देना, बो लगेगा। अब ये ओ पे ख़त्म हो रहा है तो आगे आयो लगेगा यानी टेलीविजनल फायो, ये इधर लिखेंगे हम, इधर टेलीविजनल और आगे फायो लिखेंगे क्योंकि ओ पे ख़त्म हो रहा है ना तो आगे आयो लगेगा। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे इधर लिखा हुआ छिगा मोह, अब क्या कर रहे हैं, तो वो काफ़ी पी रहा है। तो इधर हम लिखेंगे काफ़ी डल, आगे हम लिखेंगे माशी। दा हमने हटा देना, दा हर वर्ब का आगे से हटा देते हैं और दा की जगह या तो आयो लगाते हैं या ओयो लगाते हैं। तो माशी या तो ये ई पे ख़त्म हो रहा है यानी ना तो ये आ पे ख़त्म हो रहा है ना ओ पे ख़त्म हो रहा है, तो ई पे ख़त्म हो रहा है तो इसके आगे ओयो लगाएंगे यानी माशी ओयो, माशी ओयो। ठीक है। अब उसके बाद इधर हम लिखें काफ़ी डल माशी ओयो। अब उसके बाद ये इल्हा दा काम का तो वो कह रहा है छिगम मोह हो, तो इधर हम लिखेंगे इल्हा। अब इल्हा है ना, हा है, तो क्योंकि ये आ पे ख़त्म हो रहा है तो इसलिए आगे हम आगे आयो लगाएंगे इल्हायो। ठीक है, इल्हायो। तो आपने इधर लिख देना इल्हायो। तो उसके बाद चौथे नंबर पे वो कह रहा है चिगम मोह है, अब क्या कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है उनदुंग हा दा वर्जिश कर रहा है। अब उनदुंग एंड वाला दा मिटा देना है, आगे लिखा हुआ हा, तो क्योंकि ये आ पे ख़त्म हो रहा है तो आगे आयो लगाएंगे यानी इधर लिखेंगे उनदुंग हायो, इधर लिखेंगे उनदुंग हायो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसकी समझ लगी होगी। अब उसके बाद थेवा नंबर ई है, मुकालमा नंबर 2। अब इधर दो आदमी हैं और ये दोनों जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। एक का नाम तुहान है और एक का नाम रिहान है। तो तुहान कह रहा है चिगम अब म्योत, म्योत कहते हैं कितने, शीएओ कितने बजे हैं, शी कहते हैं ना घंटे को, तो म्योत शीएओ कितने बजे हैं, चिगम म्योत शीएओ अब कितने बजे हैं यानी वो टाइम पूछ रहा है। तो आगे से रिहान कह रहा है योरहान शीएओ, योरहान, योर कहते हैं 10 को, हान कहते हैं 1 को, तो योरहान बन गया 11, योरहान शीएओ यानी 11 बजे हैं। अब उसके बाद तुहान कह रहा है म्योत कितने शीए बजे छोमशिम दोपहर का मोकोयो खाते हो, यानी वो उससे पूछ रहा है कि म्योत शीए छोमशिम मोकोयो दोपहर का खाना कितने बजे खाते हो। अब वो आगे से रेहान कह रहा है योर थूशी, योर थूशी यानी 12 बजे समशिप बुन और 30 मिनट पर मोकोयो खाता हूँ यानी 12:30 खाता हूँ। आगे से जवाब दे रहा है योर थूशी 12 बज के समशिप 30 बुन मिनट को मोगोयो खाता हूँ यानी 12 बज के 30 मिनट को खाता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद ये इधर टिप लिखी है, तो शी कहते हैं घंटे को, बुन कहते हैं मिनट को, तो इधर इधर इसने ये सारे घंटे लिखे हुए हैं और इधर ये मिनट लिखे हुए हैं। तो इधर जो है वो घंटों के लिए आप लोगों ने याद रखना वो प्योर कोरियन वाले गिनती इस्तेमाल करते हैं और मिनट के लिए साइनो कोरियन वाले गिनती इस्तेमाल करते हैं। घंटों के लिए इस्तेमाल करते हैं हाना थुल से ने था सज यासत इलगुप यादल आहुप योलशी, और उसके बाद जो है वो मिनट के लिए वो इल ई सामसा ओ युग चिल फल खुशिप, इसके लिए ये गिनती इस्तेमाल करते हैं। तो इधर देखें लिखा हुआ हान थू से ने था सत यासत इलगुप यादल आहुप योल, उसके बाद इधर लिखा हुआ इल ई सामसा ओ युग चिल फल खुशिप। तो हान के आगे आप शी लगा देंगे तो ये हान शी बन जाएगा यानी 1 घंटा। अगर थू के आगे शी लगा देंगे तो ये थू शी यानी 2 घंटे। तो ऐसे ये घंटों के लिए जो है प्योर कोरियन यूज़ होगी। और मिनट के लिए जो है ये इल के आगे बुन लगा देंगे तो 1 मिनट, ई के आगे बुन लगा देंगे 2 मिनट, सम के आगे बुन लगा देंगे 3 मिनट। तो ऐसे जो है वो मिनट के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये इसके लिए अलग वीडियो में बना चुका, उधर आप डिटेल से देख लेंगे तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो ओहवी 2 है, वोकैबुलरी नंबर 2,
और ये जो है वो शिगान यानी वक्त के बारे में है। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है चिगम, चिगम कहते हैं अब, चिगम कहते हैं अब। आगे लिखा हुआ ओनिल, ओनिल कहते हैं आज यानी जो दिन आज का हो। आगे लिखा हुआ ओजे, ओजे कहते हैं गुजरा हुआ कल यानी यस्टरडे। आगे लिखा हुआ नेल, नेल, नेल कहते हैं आने वाला कल यानी टुमारो। उसके बाद इधर लिखा हुआ ओजन, ओजन कहते हैं एएम को यानी दोपहर 12 से पहले पहले का वक्त एएम, उसे कहते हैं ओजन। उसके बाद आगे लिखा हुआ ओहू, तो ओहू कहते हैं दोपहर 12 से बाद वाला वक्त स्पहर यानी पीएम वाला, उसे कहते हैं ओहू। आगे नत है तो नत कहते हैं दिन को। उसके बाद फार्म है तो फार्म कहते हैं रात को, फार्म। आगे लिखा हुआ है सेफ्योग, सेफ्योग, तो सेफ्योग कहते हैं आपका जो सुबह का वक्त होता है यानी जो तहज्जुद वाला वक्त होता है ना, सहरी टाइम वाला वक्त, वो से कहते हैं सेफ्योग। आगे लिखा हुआ है आछिम, आछिम कहते हैं सुबह को। उसके बाद है छोमशिम, छोमशिम, छोमशिम कहते हैं दोपहर को। और उसके बाद है छोनियोक, छोनियोक, छोनियोक कहते हैं शाम को। तो फार्म रात को कहते हैं और छोनियोक शाम के वक्त को कहते हैं यानी 6-7 बजे का टाइम। अब उसके बाद मुनफूब है ग्रामर नंबर 2 और ये ग्रामर है ए के मतलब ए। तो ए इस्तेमाल होता है जैसे इंग्लिश में है ना एट इस्तेमाल होता है या इन इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, इन या एट यानी जिसके मायने होते हैं में या पर या से। तो ऐसी जगहों के लिए जो है वो ए इस्तेमाल किया जाता है कोरिया के अंदर। तो देखें इधर लिखा होगा पहले नंबर पर लिखा हुआ म्योत शी ए, शी के आगे ए लगा हुआ। आप लोगों ने ये याद रखना जब भी शी इस्तेमाल होगा ना शी, तो उसके आगे जो है वो ए लगेगा यानी शी इस्तेमाल होता है बजे के लिए, घंटे के लिए, तो ए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है टाइम के लिए यानी जहाँ भी टाइम का इस्तेमाल करना ना, कितने बजे हैं या क्या टाइम हुआ है, तो उसके लिए ये वाला ग्रामर का वर्ड लगाते हैं ए। तो शी के आगे जो है वो ए लगेगा। तो इधर लिखा हुआ है म्योत शी ए ओ, शी सॉरी म्योत शी ए छायो, छायो कहते हैं सोना। म्योत कितने शी बजे छायो सोते हो, म्योत शी छायो ये कितने बजे सोते हो। तो नीचे लिखा हुआ है योल शी छायो, योल मतलब 10 बजे, योल शी छायो 10 बजे सोता हूँ। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे है ओंजे, ओंजे कहते हैं कब को, उन्दुंग है वर्जिश करते हो, ओंजे उन्दुंग है कब वर्जिश करते हो। तो नीचे लिखा हुआ है आछी में, आछिम। अब देखो आछिम के आगे ये लगा हुआ है यानी किसी भी वक्त की बात हो यानी कल या सुबह या आने वाला कल, गुजरा हुआ कल या कितने बजे, तो उन चीज़ों के आगे ए लगेगा यानी टाइम के लिहाज से जो बात हो रही होगी ना उसके आगे ए लगेगा। तो इधर आछिम है तो आछिम के आगे ए लगा हुआ है। अगर होता छोनी हो तो उसके आगे भी ए लगना था यानी शाम। तो आछी में यानी सुबह को उन्दुंग है वर्जिश करता हूँ। अब उसके बाद 30 नंबर पर लिखा हुआ ओनल आज उन्दुंग है वर्जिश की थी यानी पूछ रहा ओनल उन्दुंग है आज वर्जिश की थी। तो नीचे लिखा हुआ आनियो नहीं, नेल यानी कल, आने वाला कल। आछी में सुबह को है यो यानी करूँगा, ये वो आगे से कह रहा आज नहीं थी कि नेल आछी में हो यानी सुबह को करूँ, कल सुबह करूँगा। अच्छा उसके बाद ये योनसब यानी प्रैक्टिस है। तो इधर लिखा हुआ है फोगी छोरम यानी मिसाल को फॉलो करके शीगेरल टाइम को भोगो देखो और मोनजंग माची यानी आपने ना क्या करना है कि इधर आपने देख के तो जो फिक्रा दुरुस्त होगा टाइम के लिहाज से, इधर ये टाइम लिखा हुआ ना शीगे बनाया हुआ टाइम बनाया हुआ, तो जो फिक्रा दुरुस्त होगा तो उधर उसने लिखा हुआ ये दायरा बनाना और जो फिक्रा गलत होगा तो उधर आपने ये क्रॉस लगाना यानी जो सही होगा तो उधर दुरुस्त लगाना, जो गलत होगा उधर क्रॉस लगाना। जैसे इधर फोगी लिखी हुई है इधर 6:06 AM है। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि AM को कहते हैं ओजन और PM को कहते हैं ओहू, ठीक है। तो ये 6 AM है। तो इधर लिखा हुआ है चिगम अब फामिमनिदा यानी रात है। तो देखें टाइम के लिहाज से तो AM है, AM तो सुबह को होता है, तो इधर उसने लिखा हुआ फार्म यानी रात लिखा हुआ, तो ये फिक्रा गलत है जो उसने टाइम दिया हुआ उसके मुताबिक। तो इसके आगे देखिए क्रॉस लगा हुआ है, ऐसे ही हमने इधर लगानी है। तो इधर जैसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है 7 AM है, तो 7 को कहते हैं इलगुप, तो इलगुप है और AM को कहते हैं ओजन यानी इलगुप शी ओजन है।
तो इधर लिखा हुआ चिगमन यानी अब आछी मिमनीदा सुबह है। तो इसका मतलब सही कह रहा है क्योंकि एम है ना इधर, तो एम तो सुबह का ही होता है, तो ये फिक्रा सही है, तो इधर हमने ये गुड लगा देनी है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है, तो इधर योरहान छी है और 7 ओजन है। योरहान छी यानी ओजन यानी सुबह के 11 बजे हैं। तो इधर लिखा हुआ है चिगमन अब ओहू इमनिदा, उसने कहा हुआ है कि पीएम है। ओहू ओहू कहते हैं ना पीएम को, रात को, उसने कहा हुआ अभी तो रात है पीएम है, तो ये गलत है फिक्रा क्योंकि उधर तो एम है ना, उधर ओजन है और इधर उसने ओहू लिखा हुआ है। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है चिगमन हान शीम निदा, तो जारी बात ये देख हान शी है, यानी हान कहते हैं एक को और हान शी एक ही बजा हुआ है, तो ये उसने सही कहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे ये 10 बजे हुए हैं, यानी योलशी है, तो इधर लिखा हुआ है चिगमन ओजन योलशी निदा, और ओजन योलशी है तो इधर तो अहू है, ओजन नहीं है ना, ओजन कहते हैं एम को, तो इसने लिखा हुआ है कि इधर ओजन है लेकिन इधर ओहू है, तो ये फिक्रा गलत होगा। ऐसे आप लोगों ने इसको देख लेना। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है क्रीमर तस्वीर फोगो देखो फोगी छोरम और मिसाल को फॉलो करके थे वायरल जो आपका सेंटेंस है वो वन सॉन्ग से कंप्लीट करें। तो फोगी लिखी हुई है इधर ओंजे कब उन्दुंग वर्जिश है यो करते हो, ओंजे उन्दुंग है यो कब वर्जिश करते हो। तो नीचे लिखा हुआ है आछी में सुबह को उन्दुंग है यो वर्जिश करता हूँ। आछी में उन्दुंग है यानी सुबह को वर्जिश करता हूँ। ऐसे हमने जो नीचे जो है वो कंप्लीट करना। तो ये जो है वो रात को वर्जिश कर रहा है, देखे पीछे चांद है ना, तो रात को वर्जिश कर दे रहा है। तो इधर उसने पूछा ओंजे उन्दुंग है यो कब वर्जिश करते हो, तो नीचे हम फिर लिखेंगे शाम को कहते हैं फार्म, रात को कहते हैं फार्म, या छोनियों को कहते हैं शाम को, तो रात ही हम लिखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे फार्म में उन्दुंग है हो यानी रात को वर्जिश करता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये जो है वो सुबह को काफ़ी पी रही है, तो इधर लिखा हुआ ओंजे काफ़ी रल माशो यानी कब जो है वो काफ़ी पीते हैं। तो इधर हम नीचे लिखेंगे आछी में यानी सुबह को कॉफ़ी रल मशो यानी सुबह को जो है वो काफ़ी पीते हैं, तो ये आप लोग खुद लिख देना आछी में कॉफ़ी रल मशो। अब उसके बाद ये जो है 7 बजे हुए हैं रात के और शाम के 7 बजे हैं और खाना खा रही है। तो लिखा हुआ म्योत कितने शी बजे छोनियों शाम को मोगो या खाना खाते हैं, कितने बजे शाम का खाना खाते हैं। तो ये 7 बजे खाना खा रही है यानी इलगुप्शी, 7 को कहते हैं इलगुप्शी। तो इधर हम लिखेंगे इलगुप्शी छोनियोक मोगयो यानी 7 बजे खाना खाते हैं, इलगुप्शी आयो छोनियोक मोगयो। अब उसके बाद नीचे जो है वो सो रहा है और वो कितने बजे सो रहा है, योरहान छी यानी 11 बजे सो रहा है, और पीएम है तो ओहू है, तो 11 बजे ओहू को सो रहा है। तो नीचे पूछा हो म्योत कितने बजे शी कितने बजे छायो सोते हो, तो हम लिखेंगे योरहान छी छायो यानी 11 बजे सोते हैं। अब उसके बाद ये कुछ उसने बताया हुआ है प्रैक्टिस है, तो इधर लिखा हुआ म्योत कितने बजे शी म्योत शी है कितने बजे ईरो नाया उठते हो यानी कितने बजे इन्ना दा होता उठना। तो नीचे लिखा हुआ आओ इलगुप शी यानी 7 बजे नाया उठता हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों ने जो है वो इधर लिखा हुआ इरना दा, तो आप लोगों ने इधर टाइम लिखना और आगे लिखना है इरनायो यानी आहोप शी लिख सकते हैं या इलगुप शी, कोई भी आप लोग टाइम लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी। यानी इधर आपने पहले इधर अदा उठा जितने बजे आप उठते हो, फ़र्ज़ करो अगर कोई इंसान 7 बजे उठता है तो हम इधर लिखेंगे इलगुब शी यानी 7 लिख के आगे शी लिखेंगे और आगे ये लिखेंगे इरनादा यानी ये वाला नफल लिख देंगे। ऐसे इधर नीचे लिखा हुआ आछी में मुकदा यानी सुबह का खाना कितने बजे खाते हो, तो जितने बजे आप खाना खाते हो, अगर 10 बजे खाते हो तो इधर 10 शी लिख के और आगे लिख देना आछी मुल मुकदा। ऐसे फिर इधर लिखा रहा शाम शी मुल मुकदा, दोपहर का खाना कितने बजे खाते हो वो लिखना है आप लोगों ने, छोनियों शाम का खाना लिखना है, उसके बाद छादार कितने बजे आप सोते हैं वो लिखना है इधर। ये आप लोगों ने खुद इसको लिख के कापी के ऊपर तो प्रैक्टिस करनी है। अब उसके बाद ये नीचे उसने इसके मतलब मसाले भी सारी दी हुई हैं। अब उसके बाद
इधर मोनहवा कल्चर है, तो ये कल्चर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग कल्चर इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कोरिया के लोग होते हैं ना, वो हमेशा जो अपने काम है वो टाइम पे करते हैं। यानी फ़र्क करो, अगर किसी का काम जो है 9 बजे स्टार्ट होता है ना, उसने 9 बजे फैक्ट्री में काम स्टार्ट करना है, तो जो वो है वो 10 मिनट पहले कोरिया के लोग उधर पहुँचते हैं फैक्ट्री के अंदर, 10 मिनट पहले अपने काम पे पहुँचते हैं। ये नहीं कि अगर किसी का टाइम 10 बजे है तो वो 10 बजे जा रहा है, तो यानी 10-15 मिनट वो पहले पहुँचता है। तो ये उनके अंदर जो है वो कल्चर है, वो बहुत अच्छा कल्चर है। अब उसके बाद इधर तिदगी है, तो ये हम ट्रैक सुन के तो इसको जो है वो देखते हैं। इधर पहले नंबर पे लिखा हुआ है इरेसो सांबन, यानी 1 से लेकर 3 तक, थानेल गोसल, यानी सुन के बात खरो शिप्शो तलाश करनी, यानी हमने ट्रैक सुनना है और उसके मुताबिक जो है वो जो ऑप्शन है वो तलाश करना है। तो पहले ये हम ट्रैक सुनते हैं।8과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. उसने कहा कि आपने जो सुन के वो बात तलाश करनी है, तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि वो क्या बोलती है। 1번 9시 पहले नंबर पे उसने कहा आहोपशी, आहोप कहते हैं 9 को, तो ये इधर 9 लिखा हुआ, यानी आहोपशी 9 बजे हैं, तो ये इसका जो है दुरुस्त ऑप्शन होगा। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं। 2번 11시 30분, उसने कहा योहान शी समशिबुन, योहान कहते हैं 11 को, समशिब कहते हैं 30 को, बुन मिनट को, यानी 11 बज के 30 मिनट उसने बोला, तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। 3번 오후 4시 15분 30 नंबर पर उसने कहा ओहू, ओहू कहते हैं पीएम को, आगे उसने कहा नेशी, नेशी मतलब 4 बज के, आगे उसने कहा शिप ओ यानी 15 मिनट, तो ये इधर लिखा हो 4 बज के 15 मिनट पीएम, तो ये इसका दोस्त ऑप्शन होगा। अब उसके बाद 4 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है, तो इसको भी हम कह रहे हैं छिलमुन, यानी सवाल को तिदगो सुनो, अलमाजनर दुरुस्त थे दप जवाब खरो शेप से तलाश करें, यानी हमने अब सुनना है सवाल को, सवाल उस वो खुद बोलेगी सवाल, वो सवाल सुन के फिर हमने खुद इसके जवाब देखने हैं दोनों क्वेश्चन के। 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 지금 뭐 해요? उसने सवाल पूछा चौथे नंबर पे कि चिगम मोह है हो, यानी अब क्या कर रहे हो, तो इसके मुताबिक हम जवाब देखते हैं। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ शित तो हो, यानी मुंह धो रहा हूँ, तो यही सही मिल रहा है जवाब, क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ हवे साय हो, यानी कंपनी है, उसके आगे लिखा हुआ ओनी ले हो आज है, उसके आगे लिखा हुआ ओजुन, यानी जो कल वो 10 बजे है, यानी सुबह 10 बजे है, शाम रात के 10 बजे मेरी, तो क्योंकि उसने पूछा कि छिगम हो क्या कर रहे हो, तो शित हो यानी मुंह धो रहा हूँ, तो ये पहला ऑप्शन इसका होगा। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं। 5번 몇 시에 점심을 먹어요? म्योच्छिए छमशिमुल मोगायो, यानी कितने बजे जो है वो रात का खाना खाते हो, तो इधर देखें लिखा हुआ है योर थूशी मोगायो, यानी 12 बजे खाता हूँ, तो यही दुरुस्त ऑप्शन होगा। पहले भी लिखा हुआ है ओनिल मोगायो आज खाता हूँ, मानी मोगायो ज़्यादा खाता हूँ, आछिमल मोगायो सुबह खाता हूँ, तो ये कोई भी नहीं मिल रहा। उसने बोला कितने बजे खाते हो, तो ये 12 बजे खाता है, यानी चौथे नंबर पे इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अब उसके बाद इधर इर्गी है, यानी पढ़ने वाले क्वेश्चन है, तो ये हम देखते हैं। इधर लिखा हुआ है थाम, यानी आगे, क्रीम तस्वीर को फोगो देखो, माजन दुरुस्त मोनजंग बात खोरो शिप से तलाश करें। तो पहले नंबर पे देखें ये सो रहा है आदमी, तो सोने को कहते हैं छादा या छायो, तो छायो पहले नंबर पे लिखा हुआ है सोना। आगे वायो है, तो वायो का मतलब होता है आना, इरनायो, इरना का मतलब तो उठना, तो उन्दुंघायो का मतलब वर्जिश करना, तो ये पहले नंबर वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो देख कंपनी जा रहा है, घर से कंपनी की तरफ जा रहा है, तो उसे कहते हैं हवे साय खायो, तो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ हवे साय खायो। पहले पे लिखा हुआ स्वीयो यानी आराम करना, छोन हवा या फ़ोन करना, आचिमल मोको यानी सुबह का खाना खाना, तो ये 30 नंबर वाला होगा हवे साय खायो, कंपनी जाना। उसके बाद इधर लिखा हुआ है
वो टेलीविजनल बायो यानी टेलीविज़न देख रहा है, ये 4 नंबर पर लिखा है टेलीविजनल बायो। पहले नंबर पर लिखा हुआ है छंगल बायो यानी ग्रॉसरी देखना। उसके बाद कॉफ़ी डाल माशरा कॉफ़ी पीना। उसके बाद छोनियों को मुकदा शाम का खाना खाना। तो ये 4 नंबर वाला दुरुस्त होगा। अब 4 से लेकर 5 वाले में कह रहा है फिन खाने खाली जगह में थ्रो खल दाखिल होने वाली खाजंग सबसे ज़्यादा अलमाजन दुरुस्त गौसल बात क्रोशिप से तलाश करें। तो इधर हमने देखना पहले 4 नंबर क्वेश्चन पर लिखा हुआ है चिगम अब डैश शी का मतलब कितने बजे हैं। इधर आएगा मो या म्योत आएगा। म्योत कहते हैं कितने को। तो चिगम म्योत शीयो यानी कितने बजे। नीचे लिखा हुआ ऊहू थू शीयो यानी 2 बजे हैं। तो इधर म्योत वाला ऑप्शन आएगा ये पहला। आगे लिखा हो वे का मतलब होता है क्यों। नूगु का मतलब होता है कौन। मूसन का मतलब होता है कौन सा। तो इधर से कोई भी नहीं मिल रहा यानी म्योत ही आएगा। म्योत का मतलब होता है कितने बजे हैं। चिगम म्योत शीयो अब कितने बजे हैं। अब उसके बाद 5वां तो इधर लिखा हुआ डैश उन्दुंग है। तो नीचे लिखा हुआ आछी में उन्दुंग है यानी वो नीचे बता रहा है कि सुबह को वर्जिश करता हूँ। तो ऊपर यही पूछ रहा होगा कि कब करते हो। तो कब को कहते हैं ओंजे। ये नीचे लिखा ओंजे यानी ओंजे उन्दुंग है कब वर्जिश करते हो। तो ये ऑप्शन होगा। पहले पे ओदी ओदी है। ओदी का मतलब होता है कहाँ। तीसरे पे मुँह होता है इसकी होता है क्या। शिगान है शिगान का तो टाइम होता है। तो ये ओंजे ही पूछ रहे हैं ओंजे उन्दुग है यानी कब वर्जिश करते हो। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने इस चैप्टर के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। और जिस चीज़ की समझ ना लगे तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है तो आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।